भाई इतना बुरा क्राइसिस आ रहा है देश में, कॉमेडी पूरी चल रही है। कॉमेडियंस क्या बोल रहे हैं और क्यों वायरल हो रहे हैं मोदी जी के इतने सारे आह्वान के बाद, वो तो मैं आपको दिखाऊंगी। 60% people of this country are getting free ration from the government. उनको बताया जा रहा है गोल्ड मत खरीद लेना। सीधा बोले मित्रों हमारे घोड़े खुल गए हैं। लेकिन उससे पहले जरा ये रियल टाइम कॉमेडी तो देख लीजिए जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है। और ये जो जेनजी है ना भाई, आप लोग किसी दिन ना ये सारे नेताओं की ना लुटिया डुबोगे। इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए भाई। तो हुआ क्या, जरा देखिए रेखा गुप्ता क्या पूछती हुई नजर आती हैं। यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। जेनजीज बैठे हुए तो शायद हाँ में हाँ मिलाएंगे, भूल गई जेनजीज हैं ये, किसी से हाँ में हाँ नहीं मिलाते, ये अपनी मन की बोलते हैं, अपनी मन की करते हैं। तो हुआ यही कि देखिए सवाल कैसे पूछने शुरू किए। यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूं आपसे, क्या ये कठोर है? ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ सबने हाँ बोल दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कौन सी कठोर बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने? यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूँ आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? उफ, हर बार इनके साथ ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा तरस आने लगता है मुझे। खैर कॉमेडी क्या चल रही है इस वक्त, वरुण ग्रोवर और साथ ही गौरव गुप्ता, ये दोनों के ये 2 क्लिप्स बहुत वायरल हो रहे हैं। क्योंकि जैसे ये एकदम कंटेंट दिया मोदी जी ने, कंटेंट बहुत देते हैं मोदी जी, कंटेंट दिया उन्होंने, तो ये दोनों ने अपने अपने शोज में उसको जिस तरह से इस्तेमाल किया, खूब भयंकर तरीके से लोग शेयर कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले सुनिए गौरव गुप्ता क्या बोलते हुए नजर आए। करती क्या है मैम आप? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या? IRS ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। इधर आना तुम। ये मोदी क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? पता मोदी जी ने स्पीच पढ़ी हो तो मेरे पापा ही पढ़ लेते। लाइट बंद रखो, पंखा बंद रखो, मोटर मत चलाना, टंकी भर के रख देना, फ्रिज में पानी की बोतल रख देना, बर्फ कम यूज करना, पड़ोसी के दूध रख दियो, दही ले आइयो, ये सब प्रधानमंत्री वाली बातें कर ही नहीं रहे वो। मैम क्या लगता है आपको मैम ये क्यों हुआ, ये क्यों उन्होंने बोला एकदम से? एक तो पूरी बात भी नहीं बता रहे, या तो बता दे कि हमारे लग चुके हैं। सीधा बोले मित्रों हमारे घोड़े खुल गए हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, गोल्ड खरीदना छोड़ो, अपना वाला बेच देंगे मैम। मैं उसी समय अपनी बीवी का मंगलसूत्र नोच लूंगा, जहां मैं पिघला के पैसे लेके आऊंगा। अपने बच्चे के खिलौने बेच के मैम मैं पैसे रख लूंगा। मोदी जी हमें बता देना हो क्या रहा है। पहले अगर ये नहीं करना वो नहीं करना, अबे हुआ क्या है? कुछ तो पता होगा आपको। देश ठीक है हमारा, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता। टाइटैनिक में भी ऐसे ही बताया गया था, सिर्फ आइसबर्ग से टकराए हैं, हो जाएगा, अभी आ रहे हैं, उसके बाद जो मेरे को नहीं मरना मैम। माँ कसम अगर मोदी टाइटैनिक पे होते, बताते ही नहीं कि आइसबर्ग भी टच हुई है। दोस्तों रेलिंग पे ना कूदें, बेसमेंट में ना जाएं, तारों के आसपास रहना है, एक एक फट्टा पकड़ लें। बताते नहीं कि शिप डूब रहा है। आप समझ रहे हो? एकदम से मैं अभी कॉमेडी शो कर रहा हूं, मैं एकदम से बोल रहा हूं धीरे हंसना, तेज मत हंसना, ज्यादा हिलना मत, और वो तार से बच के जाना।
आपकी फट लेगी ना, कुछ बम बम तो नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, आपकी ज्यादा नहीं फटेगी। इससे अच्छा मैं बोलूं बम है, भाग लेंगे ना। मोदी जी खेल खेले आ रहे नंगा नाच, समझ में नहीं आ रहा मैं कहां। वरुण ग्रोवर को सुनिए। प्रधानमंत्री ने नए काम दे दिए हम लोग को, है ना, लंबी चौड़ी लिस्ट है, उनको फिर से देश बचाना है। उनको 12 साल हुआ आए हुए, 12 साल में 6 बार तो हम ही देश बचा चुके हैं। लेकिन उन्होंने लंबी लिस्ट दे दी है कि भाई तुम ही, और हर बार हम ही को करना पड़ता है। ठीक है, वोटिंग छोड़, वोटिंग वो खुद कर लेंगे, बाकी देश तुम बचाओ। तो बचाओ, बहुत लंबी उन्होंने लिस्ट दी है। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, रट ली होगी। मैं कहता हूं टैटू करा लो गजनी टाइप यहाँ पे, भूल मत जाना सालों, तुम्हारी वजह से देश बर्बाद हो जाए। बताया गया है तुमको गोल्ड नहीं खरीदना, पहली बात तो गोल्ड नहीं खरीदना है। उन्होंने कहा गोल्ड मत खरीदो। ये देश में आपको अगर पता हो 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, 60% पीपल ऑफ दिस कंट्री आर गेटिंग फ्री राशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। उनको बताया जा रहा है गोल्ड मत खरीद लेना, है ना। मैं तो जैसे हर महीने में अपना रद्दी अखबार की इकट्ठी करके और रम की बोतलें लेकर तनिष्क चला जाता हूं कि देख लो थोड़ा चूरा दे दो, थोड़ा, है ना, ये अंगूठी मेरे को रगड़ दो बस यहाँ, मेरे को गोल्ड तो चाहिए मुझे, है ना। तो गोल्ड मत लेना, उन्होंने बोला गोल्ड मत खरीदना। साल किसकी औकात है इस देश में? आपने छोड़ा किसी को गोल्ड लेने लायक? एक ही इंसान ऑफेंड हुआ होगा इस बात से, नीता भाभी। उन्होंने मुकेश जी को बोला होगा आप ये बात डायरेक्ट भी कह सकते थे, प्रधानमंत्री से बुलवाने क्या जरूरत। तो देखिए किस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, हर चीज़ बढ़े जा रही है। मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि कैसे दूध की कीमतें बढ़ गई, चीनी अब कमी हो रही है, वगैरह वगैरह, सीएनजी बढ़ रही है। लेकिन अब पेट्रोल डीजल, जो कि पता ही था होना ही है, अब इसमें ऐसे ऐसे चुन चुन के महानुभाव ना चैनल्स पर जाकर लाकर बिठाए जा रहे हैं जो ये कहेंगे अरे नहीं नहीं 7 रुपए भी बहुत कम है, 10 रुपए से बढ़ोतरी होनी चाहिए। अरे ये मोहतरमा, मुझे तो लगता है कि सरकार को ना एक फॉर्म भर देना चाहिए, फॉर्म सब लोगों के लिए कर देना चाहिए, क्योंकि ये ना आप सोशल मीडिया पर और एकदम ऐसे करके मशाल ऊपर करते हुए और जय मोदी करते हुए, सबसे अच्छा तरीका ये है फॉर्म्स भरवा लो कि भैया कौन मोदी की इस स्कीम के साथ ये जो बढ़ोतरी की जा रही है इसके पक्ष में है या नहीं है। ठीक है ना, देश हित और ये टाइप की जो सारी बातें करें, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, वहां जाके गाली देते होंगे, बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर इनको महसूस होता होगा। टेलीविजन चैनल पर चेहरा चमक रहा है तो बहुत आसान है बोलना, तो ऐसा कर दो जिसको, और ये चीज क्लियर कीजिए कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, उसके बाद जितने लोग उसको हाँ में भरते हैं कि हाँ जी बिल्कुल मोदी जी ने बिल्कुल सही बोला है और हम देने के लिए तैयार हैं, उन सबके फॉर्म्स इकट्ठे कर लीजिए। जिन्होंने मना किया उन सब के भी जो पैसे हैं ना फिर इन लोगों से भरवाइए, क्योंकि जब इनको फर्क नहीं पड़ रहा 7 से 10 हो जाए तो फिर 10 से फिर 1000 भी हो जाएगा तो इनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। लेट देम पे फॉर ऑल दोज पीपल हु आर नॉट, ये होना चाहिए ना। हमारे ऊपर थोपा क्यों जा रहा है और फिर ऐसे लोग जबरदस्ती लाके बिठा दिए जाते हैं जो अपने ओपिनियन हमारे ऊपर थोप रहे हैं। तो भैया ऐसा कर लीजिए, फॉर्म भरवा लीजिए और हम सब के पैसे इन लोगों को देने दीजिए। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, लेट देम जस्ट यूज इट। वहीं आप ये देखिए कि ये बोला जा रहा है कि आप लोग कमी कर लीजिए, आप लोग ट्रैवल में कमी कर लीजिए, और फिर आप लोगों को एक पूरा रीलबाजी सारे मंत्रियों ने और नेताओं ने करनी शुरू कर दी, जिसमें भी मजाक उड़ना शुरू हो गया कि भाई अपने पूरा जो काफिला है ना वो थोड़ा सा दिखा के 1 गाड़ी का 2 गाड़ी का करके दिखा रहे हैं। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि इस पूरे उसमें शाहनवाज हुसैन सॉरी इस पूरे उसमें शाहनवाज हुसैन ने अपना ट्वीट किया कि उनको उन्होंने 1 गाड़ी कर दी है। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि इनके पास 1 गाड़ी भी एक्स्ट्रा क्यों थी? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द आंसर टू दिस। वहीं रमेश श्रीवास्तव लिखते हैं ट्विटर पे, तब ज्यादा बड़ा मैं फैन इन लोगों का बन जाऊंगा अगर मुझे ये भी ऐसे भी तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि अमित शाह ने रास्ते में नितिन गडकरी को पिकअप किया और फिर लेके गए। मतलब डू लाइक दैट ना, पूल करो। आई मीन हर चीज की ना मौकरी बना दी है, इतने बड़े क्राइसिस की मौकरी बन चुकी है।
क्या तरीका है सब चीजें दिखाने का? मोहन यादव को देखिए दिखा रहे हैं कि मैं देखिए मेट्रो में सफर कर रहा हूँ। अरे तो पूरे मेट्रो में आपने आप ही के पूरे सब लोगों ने उसको पूरा कैप्चर कर लिया। देखिए ना आसपास कौन बैठा है, जनता तो है नहीं, आप ही के सारे लोगों ने कैप्चर करके रखा हुआ है उसको। एनीवे, वहीं पर अब ये सवाल तो पूछा ही नहीं जाएगा। न्यूज़ 18 के एक एंकर लिखती हैं कि पीएम मोदी जो कहते हैं वही पहले खुद फॉलो करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छी ऑब्जर्वेशन है और अच्छी चीज़ भी है कि भैया आप अगर जो चीज़ आप बोल रहे हैं किसी को करने के लिए, पहले आप उसको खुद तो फॉलो कीजिए। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच हम कहते हैं। पर ये क्या सबको बोल के कि विदेश यात्रा मत करो, फिर विदेश यात्रा कम कर दो। खुद 5 देशों की विदेश यात्रा पे निकल लिए 15 मई से 20 मई तक हैं। किसी महानुभाव ने सही कहा था, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर। सत्यमेव जयते।